पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह को भी जमानत पर रिहा कर दिया गया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। आमदन से ज़ायद असासाजात केस सैयद खुर्शीद शाह को नैब सक्खर ने गिरफ्तार किया था और आज उनकी भी रिहाई हो गई। एहतसाब अदालत के जज अमीर अली महेसर ने फैसला सुनाया है और इस फैसले के मुताबिक आपको बता रहे हैं कि आमदन से ज़ायद असासाजात केस में सैयद खुर्शीद शाह को रिहा कर दिया गया है। आमदन से ज़ायद असासाजात केस था, सक्खर में उनके पहले पिंडी में उनकी गिरफ्तारी हुई थी, वहां से उनको ट्रांसफर किया गया था वापस सक्खर, और सक्खर में उनका ट्रायल चल रहा था। तो अब आमदन से ज्यादा केस में सैयद खुर्शीद शाह की भी रिहाई हो गई है। बिल्कुल आपको आगाह करेंगे। इससे पहले साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी की हमशीरा फरियाल तालपुर को रिहाई मिली है। आज ही के दिन उनकी ज़मानत मंजूर हुई है जाली अकाउंट्स केस में, और उसके बाद अभी आमदन से ज़ायद असासाजात केस है जिसमें खुर्शीद शाह को भी रिहा कर दिया गया है। एहतसाब अदालत के जज अमीर अली महेसर ने यह फैसला सुनाया है और सैयद खुर्शीद शाह को भी रिहाई मिल गई। इससे पहले जब वो पेशी पर आए थे व्हील चेयर पर मौजूद थे, उनकी तबीयत भी नासाज है और अभी आज उनको भी रिहाई का परवाना मिल गया है। पीपल्स पार्टी के लिए अच्छी खबर है। इससे पहले फरियाल तालपुर को रिहाई मिली और उसके बाद अभी खुर्शीद शाह साहब को भी रिहाई मिल गई है। इसी हवाले से बात करते हैं। ब्यूरो चीफ सक्खर शाहिद अली हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद, आगाह कीजिएगा इस मुतालिक मजीद क्या अपडेट्स हैं? देखिए, सैयद खुर्शीद अहमद शाह को 90 रोज हो चुके थे। नैब की तहवील में आज अदालत को पेश किया गया, क्योंकि गुज़िश्ता पेशी पर एहतसाब अदालत के जज अमीर अली महेसर ने कहा था कि अगर नैब की जानिब से कोई रेफरेंस पेश नहीं किया गया तो वो खुर्शीद शाह को छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि उनके खिलाफ कोई केस बनता नहीं है। और यही हुआ है कि एहतसाब अदालत के जज अमीर अली महेसर ने आज 50 लाख रुपए के मसले पर सैयद खुर्शीद अहमद शाह को रिहा कर दिया है। ये रिहा करने का फैसला जो है तकरीबन 2.5 घंटे के बाद सुनाया गया। फैसला में खुर्शीद शाह के वकील मुकेश कावड़ा और मियां रज़ा रब्बानी मुसलसल कोर्ट में मौजूद है और उन्होंने आर्गूमेंट ये पेश किया कि सैयद खुर्शीद अहमद शाह को 500 अरब के असासाजात और सैकड़ों एकड़ जमीन के मामले में पकड़ा गया था, लेकिन नैब ने अभी तक किसी मामले में किसी जगह पर कोई ऐसे शवाहिद पेश नहीं किए हैं कि जिससे ये पता चल सके कि खुर्शीद अहमद शाह के पास 50 और 500 अरब से ज्यादा के असासे हैं या सैकड़ों एकड़ जमीन है। और यही वजह है कि जो नैब की प्रोसिक्यूशन थी वो इंतहाई कमजोर थी और इसी बुनियाद पर आज एहतसाब अदालत ने सैयद खुर्शीद अहमद शाह को इस केस में 50 लाख रुपए के बकरार जवाब रिहा करने के अहकाम दिए हैं। और इसमें यह भी कहा गया है अगर उसमें नैब की जानिब से कोई रेफरेंस दायर किया जाता है तो उसके बाद की कार्रवाई वो बाद में होगी, लेकिन इस वक्त खुर्शीद शाह को रिहा करने के अहकाम। शायद 90 रोज गुजर गए, 90 रोज में तो रेफरेंस दायर नहीं किया जा सका, लेकिन साथ ही साथ कुछ मजीद लोगों की भी गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी जिनका ताने बाने जोड़े गए थे सैयद खुर्शीद शाह के हवाले से, तो उनकी क्या सूरत हाल है? आपने दुरुस्त कहा कि ये अब्दुल रज़ाक बेहानी एक जगाबाद से जो है वो पकड़ा गया था। ये सरकारी ठेकेदार भी है और इसके ऊपर करोड़ों रुपए की सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने के मुकदमा थे। जबकि नैब जब कराची में छापा मारा था इसकी रिहाईगाह पर, तो ये और इसके साथी फायरिंग करते हुए वहां से फरार हुए थे। अब्दुल रज़ाक बेहानी के को भी सैयद खुर्शीद शाह से लिंक किया गया था और इस तरह लिंक किया गया था कि सैयद खुर्शीद अहमद शाह जो है वो मतलब को जो है पैसे देते और लेते रहे। ठीक है, शाहिद अली हमें तफसीलात से आगाह कर रहे। खुर्शीद शाह को अब रिहा कर दिया गया है। आज उनके खिलाफ भी 90 रोज तक उनकी गिरफ्तारी थी और 50 लाख रुपए के मुचलकों के अवज उनकी रिहाई आज मुमकिन हुई है।